हर सफ़र की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग एक्सपीरियंस है और शायद ऐसी बहुत सी वजह है जो मुझे सफ़र में निकल जाने को कहता है। ऐसी एक और बड़ी वजह मिली मुझे फिर से सफ़र में निकल जाने के लिए। हमारी ज़िंदगी भी इस रेलवे ट्रैक की तरह है, जो दिखती तो सीधी है मगर होती नहीं। तो इस रेलवे ट्रैक पे चल रही इस ट्रेन के साथ छत्तीसगढ़ से प्रयागराज तक का मेरा सफ़र शुरू होता है। तो मैं हूं आपका गुरु और आपका मेरे चैनल लाइफ ऑफ गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है एक सुबह के साथ, जब मैं ट्रेन पकड़ के निकल रहा होता हूँ प्रयागराज की ओर, क्योंकि वहाँ जाने की बहुत बड़ी वजह होती है जो कि आप सब जानते हैं, और वो है महाकुंभ। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न। मुझे मालूम है कि मैं ये व्लॉग डालने के लिए काफ़ी लेट हूँ, मगर ये सब छोड़कर क्यों ना हम सफ़र के मज़े लें। तो भाई 9 घंटे की लेट ट्रेन होने के बावजूद जैसे तैसे धीरे धीरे पहुंच गए हम लोग। और अब जैसे भी करके हम लोग अब पहुंच तो गए नैनी स्टेशन, क्योंकि प्रयागराज में किसी रीज़न की वजह से आने नहीं दे रहे थे। क्या रीज़न था वहाँ पे रोका थे प्रयागराज में? भीड़। तो प्रयागराज में भीड़ होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा अभी जाना आना के लिए मना करके रखें, तो हम लोग नैनी स्टेशन उतर गए। 9 घंटे की लेट ट्रेन होने के बावजूद जैसे तैसे मैनेज करके यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब कल मिलते हैं सीधे संगम में। नैनी स्टेशन से संगम वाले रोड पे हम ई रिक्शा में बैठ करके आए, जिसका किराया हम लोग को पर हेड 30 रुपये पड़ा। और अब 500 मीटर की दूरी है यहाँ से, जिसको हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे कवर करना पड़ेगा, मतलब चलते हुए जाना पड़ेगा। तो बाकी अब देखते हैं कल सुबह। लेकिन हम लोग को सेक्टर 6 जाना था, जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तरफ से जो भी मतलब सुविधा वगैरह वहाँ पे बनाए, जो निःशुल्क सुविधा है हमारे लिए, वो चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे अभी। तो उसके लिए हम लोग को सुबह जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कहीं भी आश्रम वगैरह देख करके आराम करेंगे। तो ये है संगम नगरी के रात का व्यू। रात में कुछ ऐसा नज़ारा होता है, लेकिन हमें इंतज़ार है सुबह का, तो हम सुबह जाएंगे उस ओर। तो गाइस ये है अभी की कंडीशन। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कुंभ की ओर, मतलब कुंभ के पास ही हैं हम लोग, बट अभी हम लोग हैं दूसरी तरफ। हमको जाना है मेन, जो उधर लगा हुआ है ना कुंभ, उस तरफ जाना है। अदरवाइज स्नान तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये यमुना जी है, हमें जाना है गंगा नदी की तरफ। तो चलिए चलते हैं। अभी तो बज रहे 2:15। अगर रात के 2:30 अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी बज रहे सुबह के 3 और ठंडी तो अभी भी लग रही है। अब हम जा रहे हैं पीपा पुल की ओर, जहाँ से हम त्रिवेणी संगम घाट पहुँचेंगे। ये पीछे हमारे एक भाई रुक गए। चलो भाई कौन से पुल जा रहे हैं अपन? पीपा पुल जा रहे हैं हम लोग। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के निकले हम लोग। ठंडी थी, चलो। ठंडी की जय हो। तो चलिए सीधे त्रिवेणी संगम में मिलते हैं। तो भाई ये है हम पीपा पुल के ऊपर, जहाँ से सीधे त्रिवेणी संगम जाने का रास्ता है, जो कि ऐसे देखने में भले वो पास लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो फाइनली संगम घाट आ तो गए हैं हम, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ये जो संगम घाट वाला जिस एरिया में हम लोग आए हैं, ये खाली गंगा नदी और यमुना नदी, खाली ये 2 लोगों का संगम होता है। मतलब 2 नदी का संगम है यहाँ पे, बस तीनों का जो मेन संगम जो होता है ना, वहाँ जाने के लिए अभी हम लोग को बीच में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे तो स्नान किए नहीं,
इसके लिए हम लोग को बोट एक हायर करना पड़ेगा, एक बोट लेना पड़ेगा मतलब किराए से बोट में जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ जाएंगे हम लोग त्रिवेणी संगम। अगर सुनाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार फिर से बोलता, त्रिवेणी संगम जाएंगे हम लोग वहाँ पे, जहाँ पे बराबर आपका जो संगम है जो पूरा होगा। नहाने के लिए लोग यहाँ पे भी लगभग बोल रहे हैं कि 80 to 90% लोग यहीं पे ही आकर के नहा कर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम महाकुंभ में आए हैं और ये इतना स्पेशल है, तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम लोग वही वाले में जाएंगे, त्रिवेणी संगम में, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों होंगे। तो इसके लिए तो अभी हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि जाएंगे बोल करके, लेकिन जो बोट का जो टाइमिंग है वो है 5 बजे से, मतलब सुबह 5 बजे से चालू होगा वो, उससे पहले चालू नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, 4:30 बजे से वेट कर रहे हैं। तो 1 घंटे का लगभग समय लग जाएगा। तो 1 घंटे बाद फिर ये बोट हम लोग को लेकर के जाएगा त्रिवेणी संगम। तो जैसे ये बोट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको नाव सुन जाएंगे। ये कितना दे रहे हैं? अच्छा, इसीलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं निकाल रहे हैं। कौन? जब चल के जाना तो गंगे मैया की जय, बोलो संगम त्रिवेणी माता की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो अब हम पहुंच गए हैं महाकुंभ के त्रिवेणी संगम। तो यहाँ होगा स्नान। तो अब शुरू हो चुका है पवित्र स्नान, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ से स्नान करके मैं निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए, जहाँ की भीड़ देख करके हमें काफ़ी चिंता हो रही होती है कि हमें कब तक दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन राम नाम लेते हुए हम आखिरकार हनुमान जी के द्वार तक पहुँच ही जाते हैं। तो बड़े हनुमान जी के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के और वहाँ के कुछ अच्छे मोमेंट कैप्चर करके हम निकल जाते हैं वासुकी मंदिर की तरफ, जहाँ की कलाकृति देखते हुए आपका मन नहीं भरेगा। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे ही ख़त्म होता है और आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और जो दोबारा आकर के मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनके लिए मेरा स्पेशल थैंक्स कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। और इसी के साथ मुझे आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए, और कुछ भी अगर कमी या घटी, कुछ भी अगर मेरे वीडियो में लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। आखिर तू करना क्या चाहता है।